नमस्कार दोस्तों, आज संडे है और आज हम कुंडली अध्ययन कर रहे हैं और ये जिनकी कुंडली है उनका नाम रोशनी है। इनकी डेट ऑफ बर्थ 24 जुलाई 1996 है। 12:55 दोपहर के कानपुर उत्तर प्रदेश। इनका हम देखें तो लग्न तुला है, राशि भी तुला ही है। यहाँ लग्नेश और राशि तुला है तो दोनों ये चीजें बहुत अच्छी है। ऐसा व्यक्ति जो भी निर्णय लेता है या काम करता है वो सोच समझ कर करता है, स्थिर होकर करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। इसके चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। हम देखें इनके जो प्रश्न है वो ऐसा है कि इनने क्वेश्चन पूछा है कि मेरी जो रेलवे में है जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। इसके बाद इनका दूसरा प्रश्न है कि मेरा वैवाहिक जीवन बहुत मतलब लड़ाई झगड़े वाला है तो कैसा रहेगा। इसके बाद तीसरा इनका प्रश्न है कि मेरा मकान होगा या नहीं होगा। आइए इसी पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ हम देखें कि लग्न में चंद्रमा है, वो भी कैमद्रुम दोष लगा हुआ है। मतलब चंद्रमा के दोनों तरफ कोई भी ग्रह नहीं है। यहाँ राहु केतु और सूर्य को हम नहीं मानते हैं। और इसके साथ ही तो ऐसा व्यक्ति जो चंद्रमा लग्न में है और उसके आगे पीछे कोई भी अच्छा शुभ ग्रह नहीं हो या कोई भी ग्रह नहीं हो, तो ऐसा व्यक्ति का मन क्या होता है, बहुत ज्यादा अस्थिर होता है। मन का भटकना, अशांत होना और भावुक बहुत ज्यादा बनाता है। मतलब एक ही चीज पे वो फोकस नहीं हो पाता है। इसके साथ ही हम देखें कि लग्नेश जो बनते हैं शुक्र बनते हैं और शुक्र जाके अष्टम भाव में बैठे हैं। जब भी लग्नेश होकर 6 8 12 में जाता है तो ये भी अवयोगी कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में संघर्ष के साथ जीवन उपार्जन करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मतलब तो यहाँ पर वैसे इतना प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि लग्नेश और जो अष्टमेय से वो शुक्र ही है। तो इसलिए ये चीज यहाँ पर अच्छी है। खुद की स्वराशि में ही शुक्र है ना, ओ तो इनका दूसरा घर है जो बलि ही माना जाएगा। इसके बाद हम देखें कि यहाँ दशम में सूर्य बुध बुधादित्य योग बना है तो ये योग बहुत बेस्ट माना जाता है, खासकर गवर्नमेंट जॉब के लिए। और इनके दशम में ही बैठे हैं तो यहाँ पर सूर्य दिग्बली हो जाते हैं। और इसके साथ ही इनकी जो डिग्री है वो भी पास ही है तो ये फिर युति बन रही है। इसके साथ ही बुद्ध यहाँ पढ़ने के भाग्यपति भी है। तो ये चीज अच्छी है कि भाग्यपति और जिसके बाद हम देखें लाभपति जो कि सूर्य होते हैं, इन दोनों की युति कर्म भाव में बनी है, तो ये चीज बहुत अच्छी है। यहाँ पर हम देखें कि लाभेश होकर सूर्य दशम में और भाग्येश होकर भी बुध दशम में। तो हम जो 11वां भाव देखते हैं लाभ भाव, उसको हम बोल सकते हो सरकार का पैसा। और दशम भाव जो देखते हैं हमारी गवर्नमेंट जॉब से देखते हैं। मतलब यदि आपका आपने मेहनत अच्छी करी है तो स्वाभाविक है आपको सरकार से लाभ होगा ही होगा। इसके बाद हम देखें कि शनि केतु की युति उनके छठे भाव में बनी है। वैसे शनि छठे भाव में कारक माने जाते हैं पर केतु भी साथ में, इसलिए आपको हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि छठा भाव हम देखते हैं रोग रिपू इनके लिए देखते हैं तो सेहत का ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा चलेगा कि आप आज कुछ और हो रहा है, कल कुछ और हो रहा है, तो ऐसे में आप भ्रमित रहेंगे मोस्ट ऑफली। और ऐसे लोगों को नजर भी बहुत जल्दी लग जाती है। इसके साथ हम देखें गुरु इस कुंडली में बोल सकते हो अकारक ही माने जाते हैं वैसे सूर्य और गुरु दोनों। तो ये है कि जब गुरु जहाँ बैठते हैं उस भाव को बोल सकते हो स्ट्रगल करना पड़ता है, प्रॉब्लम रहती है। क्योंकि जहाँ गुरु बैठते हैं वहाँ क्या बोल सकते हैं ना, दिया तले अंधेरा होता है, सेम वैसे ही है यहाँ पर। गुरु जहाँ दृष्टि डालते हैं उस भाव में वृद्धि कर देते हैं। तो ये जो दृष्टि डाल रहे हैं वो भाग्य भाव पर डाल रहे हैं, स्वाभाविक भाग्य में वृद्धि करेंगे। लाभ भाव पर डाल रहे हैं तो स्वाभाविक है जीवन में लाभ करवाएंगे। तो यहाँ पर हम देखें कि वर्तमान में शनि की महादशा चल रही है जो कि एक प्लस पॉइंट है। शनि यहाँ पर बहुत कारक होते हैं इस कुंडली में तुला लगने के लिए और ये वरदान ही है। जिनके भी आप देखें ना कि यदि लग्नेश की दशा है, कारक वाले ग्रह की दशा है, या भाग्येश की दशा है, लाभेश की दशा है, तो व्यक्ति को इस समय बहुत लाभ होता है। मतलब यदि वो एफर्ट डाले ना, अपने थोड़े से मेहनत अच्छी सी कर ले तो उसको यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलता है। और यही बोल सकते हो किसी को बना सकता है। एक महादशा ही ऐसी होती है कि किसी को बना देती है। कुंडली तो बहुत सारे लोगों की अच्छी होती है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि इन्होंने मेहनत अच्छी करी तो इस बार इनको 100% बोल सकते हो जॉब लग जाएगी। हाई लेवल की मेहनत इनको करना पड़ेगा क्योंकि वैसे भी सूर्य बुधादित्य योग बन रहा है दशम भाव में जो कि गवर्नमेंट जॉब को ही दर्शा रहा है। इसके बाद में हम देखें तो यदि आप अपने चंद्रमा को भी बैलेंस कर लेते हैं तो वो चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको थोड़ा सा चंद्रमा का ही ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि मन आपका स्थिर होगा तो स्वाभाविक है आप पढ़ाई तो कर ही लेंगे। इसके साथ ही हम देखें कि यहाँ पर जो इनका वैवाहिक जीवन का इन्होंने प्रश्न पूछा था उसमें ये है कि ये बता रहे थे कि लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो जो सप्तम पति है भाग्य भाव में जाकर बैठे मंगल, यानी कि शादी के बाद भाग्य
बताया जा रहा है यहाँ पर, तो ये चीज़ अच्छी है कि इनका भाग्योदय शादी के बाद होगा, स्वाभाविक है और योग भी ऐसे ही चल रहा है। इसके बाद हम देखें गुरु की दृष्टि पड़ रही है, गुरु वक्री है, तो इतना अहित तो नहीं करेंगे क्योंकि गुरु की दृष्टि सात्विक होती है, तो वो विवाह तो नहीं तोड़ेंगे पर अप डाउन तो यहाँ होंगे क्योंकि शनि की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है। शनि जहाँ देखते हैं विच्छेद कर देते हैं, तो वैवाहिक जीवन इनका अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम देखें कि खुद का घर का इन्होंने पूछा था, तो चौथे भाव के स्वामी शनि होते हैं, जो कारक ही होते हैं और शनि यहाँ छठे, 8वें, 12वें में समय छठे भाव में बैठे हैं। हम देखें कि यदि फोर्थ भाव का स्वामी 6, 8, 12 में जाता है तो ऐसे व्यक्ति का जो मकान है उनको उसका सुख नहीं मिलता, बोलते किराए के घर में ही रहना पड़ता है। पर यहाँ पर भी स्थिति थोड़ी सी वो हो गई है चेंज, क्योंकि शनि ही खुद चौथे भाव के स्वामी है और वो छठे भाव में जाके बैठे हैं। तो ये हो सकता है कि आप अपने नाम से ना ले, आप अपने पति के नाम से ले सकते हैं, तो मकान का इनका सुख भी है। और हो सकता है ऋण, यहाँ पर छठे भाव में बैठे तो ऋण भी हो जाए, पर उसकी दिक्कत नहीं क्योंकि वो भी चुक जाएगा। इसके साथ ही आपको कुछ चीजें करनी पड़ेगी, जैसे शिव आराधना, प्रतिदिन शिव जी को अभिषेक करना है। इसके साथ ही सूर्य उपासना, आदित्य हृदय का पाठ आपको 3 बार तो कम से कम प्रतिदिन करना है। तो ये चीज आप कर लीजिए, आपके योग अच्छे हैं, भाग्य अच्छा है, सब सपोर्ट में ही खड़े, बस आपकी मेहनत यहाँ पर देखने के लिए है। धन्यवाद दोस्तों।